जय श्री राम। राजा दशरथ की मृत्यु के 14 दिनों के उपरांत मंत्रियों की एक सभा बुलाई गई, जिसमें भरत को राजा बनाने का निर्णय लिया गया। परंतु भरत राजा बनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। उन्होंने सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा कि मेरा निर्णय यह है कि अयोध्या के राजा तो श्री राम ही होंगे। मैं जंगल में स्वयं जाकर उनसे प्रार्थना करूंगा और उन्हें अयोध्या वापस लाऊंगा और गद्दी संभालने के लिए प्रार्थना करूंगा। फिर अयोध्यावासी साधुगण, तीनों रानियाँ, कौशल्या, कैकेयी व सुमित्रा और मंत्रीगण, जब इन्होंने ये सब बात सुनी भरत की, तो वो सब श्री राम की खोज में जंगल जाने के लिए तैयार हो गए। जंगली जानवरों और राक्षसों से उन सब की रक्षा करने के लिए हथियारबंद सेना भी साथ चल रही थी। जब लक्ष्मण ने लोगों व घोड़ों की आवाज़ें अपनी ओर आती हुई सुनी, तो वो बोला कि यह क्या है। यह जानने के लिए वो ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए। उन्होंने देखा कि उनका भाई भरत सेना के साथ उनकी ओर बढ़ा चला आ रहा है। लक्ष्मण ने इसका गलत अर्थ लगा लिया और सोचने लगे कि अवश्य ही भरत श्री राम से युद्ध करने के लिए आ रहा है। सो वह बिना सोचे विचारे भरत से युद्ध के लिए तैयार हो गए। ऐसे में श्री राम ने लक्ष्मण को शांत करते हुए समझाया, चिंता मत करो लक्ष्मण, भरत तो केवल हमें लेने आ रहा है। हित हमार सिय पति से विकाए, सो हरि लीनी मात कुटिलाए। कुछ ही देर में भरत सेना सहित उस स्थान पर पहुंच गए जहां राम, लक्ष्मण व सीता कुटिया बनाकर रह रहे थे। जब बहुत दिनों के बाद भरत ने राम को वनवासी के रूप में देखा, तो उनके तो आंसू ही बह निकले। वह श्री राम के चरणों में गिरकर रोने लगे व उनसे क्षमा मांगने लगे। भरत को अपने भ्राता राम से बहुत प्यार था, परंतु वो अपनी माता कैकेयी के उस छोटी बात पर बार बार शर्मिंदा हो रहे थे। श्री राम ने भरत को उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। अपने प्रिय छोटे भाई से इतने समय के पश्चात मिलने के बाद श्री राम भी भाव विह्वल हो रहे थे। फिर कुछ देर बाद हिम्मत जुटाकर भरत श्री राम से बोले, भ्राताश्री, पिताजी आपके वियोग की पीड़ा सहन नहीं कर पाए और आपका ही नाम लेते हुए प्रलोक सिधार गए। अंतिम समय में उनके पास हम चारों भाइयों में से एक भी नहीं था। मैं आपको अपने साथ वापस ले जाने के लिए आया हूँ। कृपया आप हमारे साथ चलें और अयोध्या के सिंहासन को सुशोभित करें। अयोध्यावासी तो आपके बिना अनाथ हैं। अयोध्या के राज सिंहासन के असली अधिकारी आप ही हैं श्री राम। जब श्री राम ने अपने पिता दशरथ की मृत्यु का समाचार सुना, तो वो कटे वृक्ष की तरह धरती पर गिर पड़े और ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। उन्हें ऐसी हालत में देखकर सभी की आंखों में आंसू आ गए। दुख के सागर में डूबे राम की ऐसी हालत देखकर सीता, लक्ष्मण व भरत उन्हें सांत्वना देने लगे। फिर राम आंखों में आंसू लिए धीरे धीरे अपनी माताओं की ओर बढ़े और सबसे पहले उन्होंने माता कैकेयी के चरण स्पर्श किए। प्रथम राम भेंटी कैकेयी, सर्व सुभाए भगति मति भेई। फिर कैकेयी ने हाथ जोड़कर अपने किए कर्मों के लिए राम से क्षमा मांगी और उन्हें अपने साथ वापस अयोध्या चलने के लिए प्रार्थना करी। प्रार्थना ही कर रही थी इस टाइम, आदेश देने की हक तो खो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने काम ही इतना गलत किया था। श्री राम ने माता कैकेयी से कहा, माता, आपका कोई दोष नहीं है, यह तो भाग्य का खेल है, लेकिन मैं अयोध्या वापस नहीं आ सकता। मुझे अपने पिताजी को दिए वचनों को पूरा करना है। फिर श्री राम माता कौशल्या व सुमित्रा से मिले और उनसे भी आशीर्वाद लिया। सीता व लक्ष्मण ने भी सभी के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। अंत में भरत ने एक बार फिर प्रार्थना की, कोशिश की उन्होंने, और प्रार्थना करने लगे कि श्री राम, आप कृपया करके हमारे साथ चलिए। हमारा जीवन आपके बिना बिल्कुल ही व्यर्थ है। लेकिन श्री राम ने कहा, भरत, तुम रघुवंश की परंपरा को भली भांति जानते हो। हमारे लिए दिए वचन का पालन करना प्राणों से भी बढ़कर होता है।
पिता श्री दशरथ ने माता कैकेयी के द्वारा मांगे 2 वरों को ही तो पूरा करने का वचन दिया था और जिसे पिताश्री ने पूरा भी किया। अब उनके बाद हमारा भी यही कर्तव्य है कि हम रघुवंश की परंपरा को आगे बढ़ाएं, उसका पालन करें। इसलिए मुझे 14 वर्ष वन में ही रहना होगा। भ्राता लक्ष्मण के मेरे साथ रहने में और मेरा यह समय आसानी से कट जाएगा। उधर शत्रुघ्न तुम्हारे साथ राजकाज संभालने में मदद करेंगे। इस तरह हम चारों भाइयों को अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। तब भरत ने दुखी मन से श्री राम से कहा, भ्राताश्री, अब आप ही मेरे माता और आप ही मेरे भगवान हैं। आपकी आज्ञा का पालन करना तो मेरा कर्तव्य है। कृपया आप मुझे अपनी खड़ाऊँ दे दीजिए। श्री राम ने कहा, मेरी खड़ाऊँ का क्या करेंगे आप? तो भरत ने जवाब दिया कि आपके स्थान पर मैं इन्हें राज सिंहासन पर रखकर जो है आपका सेवक बनकर 14 वर्ष तक राजकाज संभालूंगा और आपकी अयोध्या वापसी की प्रतीक्षा करूंगा। तब श्री राम की आंखों में फिर से आंसू आ गए। अपने भाई का प्रेम देखकर वो फिर से भाव विह्वल हो रहे थे। तब श्री राम ने अपनी खड़ाऊँ भरत को दे दी। इसके बाद भरत माताओं, मंत्रीगणों व सेना सहित अयोध्या वापस लौट गए। जय श्री राम।